नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक नए वीडियो में। और ये वीडियो किसी चार्ट और मतलब कि किसी शेयर के एनालिसिस पे नहीं है। ये वीडियो ओनली फॉर मैं फंडामेंटल मतलब कि बेसिस पे, अगर आप पेन और कॉपी लेके या वीडियो सुनने के बाद भी आप आराम से पेन और कॉपी लेके अगर बैठे और बैठ के अगर आप लिखें तो आपके लाइफ में और इन फ्यूचर आपको बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि मैंने ये एक नोट बनाया था जो कि मेरे बहुत ही अच्छे फंडामेंटल के नॉलेज करते हैं और वो बहुत ही अच्छी कंपनी में काम करते हैं। मैं ये नहीं बताऊंगा बिकॉज जिस जगह मैं काम करता हूँ उनसे ही मैंने ये सीखा था। तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट पे उन्होंने बना के मुझे ये दिया था। आप देख सकते हैं पेज। और ज़्यादा कुछ नहीं है, 5-7 मिनट 10 मिनट का वीडियो होगा। अगर ये आप लिख लेंगे धीरे से सुन सुन के तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो जैसे इसमें उन्होंने बोला था मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चेकलिस्ट, और इसका पहला नंबर जैसे एक नंबर में डाल के आप लिख सकते हैं, 10 ईयर ऑफ हिस्ट्री शुड चेक पास्ट डाटा इज मोर इम्पोर्टेंट देन फ्यूचर फोरकास्टिंग डाटा। सेकंड नंबर, सेक्टर ग्रोथ शुड बी 8 to 10%। चेक एनी फ्रॉड बैन ऑन द कंपनी इन गूगल। ठीक है, आप गूगल पे जाके उसके बारे में सर्च करें किसी कंपनी के बारे में। चौथा नंबर है ROE 15%, इफ 20%। यानी कि ROE 15 से 20% का कंसिडरेड और गुड होना चाहिए इन्वेस्टिंग के लिए। मतलब अगर ROCE, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉई, अगर 15 से 20% का कर रही है तो हम उस शेयर को कंसीडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस। पांचवा, मोनोपोली, डोमिनेंट बिजनेस नॉट इजीली रिप्लेस्ड बाय अदर कंपनी। ठीक है। छठा नंबर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, चेक इफ प्रमोटर ट्रांसफरेड मनी फ्रॉम लिस्टेड कंपनी टू हिज या हर ऑन प्रमोटर प्राइवेट कंपनी। इफ यस, डोंट इन्वेस्ट। ओके। उसके बाद बिजनेस और कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसमें प्राइसिंग पावर का होना भी बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्ट शुड बी हाई इन डिमांड। ठीक है। प्राइसिंग पावर जिस शेयर में रहता है ना, उसके मतलब कि प्रोडक्ट का, वो भी एक बहुत ही अच्छा साइन होता है कंपनी के ग्रोथ। आठवां नंबर है इक्विटी डैल्यूएशन, मार्केट डज नॉट लाइव इक्विटी डायलेशन, मीन राइट इशू टू फॉर गोइंग कंपनी फ्रॉड है। ठीक है। अगर उसने इक्विटी डाइल्यूट किया है तो शायद उन्होंने ये लिखा है कि वो कंपनी फ्रॉड है। 9 नंबर है OCF, एबिटा 50%। इफ OCF इज देन नॉट गुड टू इन्वेस्ट। अच्छा, उन्होंने ये लिखा है OCF एबिटा 50%। इफ OCF इज 5 देन नॉट गुड टू इन्वेस्ट। ठीक है। उसके बाद 10 नंबर लिखा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इफ कंपनी इन्वेस्ट इन नॉन कोर बिजनेस देन बी काउशन डोंट इन्वेस्ट। 11 नंबर है DE, डेप टू इक्विटी 1.50। डेप टू इक्विटी रेशियो शुड लेस देन 1.5 टाइम। ठीक है। यानी कि मैं बोलता हूँ ना, हर बहुत सी वीडियो में बताया कि डेप टू इक्विटी 0 पॉइंट समथिंग हो, 1 2 3 ऐसे टाइप में हो तो कंपनी पे डेप्ट कम होता है। यानी कि कंपनी आगे सरवाइव कर सकती है। फाइनेंशियल में बहुत कुछ देखने होते हैं, ऐसे ही कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर नहीं बनता है। अब जैसे बसंत महर्षि सर हैं, बसंत महर्षि, बहुत ही नॉलेज है, कमाल का नॉलेज है उनके पास। अब बहुत लोगों को अच्छा लगता है, बहुत लोगों को अब क्या लगता है पता नहीं, लेकिन हम तो बहुत सीख, हमें काम भी आता है। 12 नंबर है प्रमोटर स्टेक 40% एट लीस्ट। 30, CEO चेंज frequently, the caution should avoid fraud going on. 40, CCC, cash conversion cycle,
वो भी पॉइंट गुड, वेरी गुड। उसके बाद उन्होंने लिखा है कैश कन्वर्जन साइकिल 100 डे कंसीडरेड गुड। उसके बाद 15 नंबर में लिखा है ईपीएस, अगर ईपीएस कंपनी का 15 से 20% हो कंसिस्टेंटली मार्केट लाइक इट। देखिए इस वीडियो में मेरे से कुछ गलती हो गई हो बोलने में, क्योंकि मेरी थोड़ी इंग्लिश वीक है तो माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अगर इस वीडियो को सुनेंगे तो उसके सार में 4-5 पॉइंट जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आरओई, ईपीएस, डेब्ट टू इक्विटी, सेल्स ग्रोथ, वही इन्होंने भी बताया हुआ है। ठीक है। डिविडेंड पे आउट एट लीस्ट 25% ऑफ प्रॉफिट, मतलब अपने प्रॉफिट का 25% अगर वो डिविडेंड देती हो। आरओई 15 का है, गुड टू इन्वेस्ट, अगर कंपनी का आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 15% का है तो गुड है। आरओई अगर 5% का कर रही है, डोंट इन्वेस्ट। उसके बाद 18 नंबर पे है पी मल्टीपल रेशियो। ठीक है। लोअर इज गुड बट नीड टू चेक फर्स्ट आर ओ सी ई, आर ओ ई, एविटा, पी सी एफ, डी ई। अब इसका मतलब आप समझ रहे हैं, आर ओ सी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय, आर ओ ई रिटर्न ऑफ इक्विटी, एविटा, उसके बाद एफ सी एफ डेब्ट टू इक्विटी, देन पी लोअर इज बेटर। ठीक है। आर ओ सी इज लो, आर ओ ई इज लो, डेब्ट हाई, पी सी एफ निगेटिव, पी लो, डोंट इन्वेस्ट। आर ओ सी हाई, आर ओ ई हाई, डेब्ट लो, यानी कि डेब्ट लो हो या एकदम जीरो हो, पी हाई, इवन आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी में ग्रोथ आ रही है तो ही तो थोड़ा उसका शेयर महंगा है और पी हाई है। और चार्ट का अगर आपको नॉलेज है, चार्ट का तड़का है, तो डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं। 21 नंबर में उन्होंने लिखा है आर ओ सी 20% एंड ईपीएस ग्रोथ 15% कंपाउंडिंग, तो ये ठीक माना जाएगा। 22 नंबर में उन्होंने लिखा है आर ओ सी 18 से 20% एंड ईपीएस ग्रोथ 5 से 15%। ये होता है एंट्री टाइम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का। आर ओ सी 20% बट ईपीएस ग्रोथ इज 5%। प्रोटेक्ट कैपिटल, उस टाइम में अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करें। 24 नंबर में उन्होंने लिखा है आर ओ सी 10 से 14% एंड ईपीएस ग्रोथ 5 से 10%। नेवर गुड चॉइस, ये एक अच्छा चॉइस नहीं हो सकता है इस शेयर में इन्वेस्ट करने का। 25 नंबर में उन्होंने लिखा है आर ओ सी 10% एंड ईपीएस ग्रोथ नहीं है, अवॉइड करें इस कंपनी को। 26 नंबर में लिखा है उन्होंने आर ओ सी एंड ईपीएस ग्रोथ चेक टुगेदर, यानी दोनों को ही चेक करें। ऑर्डर टू चेक सेल्स ग्रोथ, पैट कैश ऑन बुक। ठीक है। उसके बाद उन्होंने एनबीएफसी के लिए भी कुछ मतलब कि लिख के बताया था मुझे। जीएनपीए ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट 7-8% नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है। क्योंकि एनबीएफसी के जो फाइनेंशियल है ना, वो और सेक्टरों से अलग देखा जाता है। एनबीएफसी में आप पीई देख के काम नहीं कर सकते, इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जीएनपीए 1 से 3% इज आइडल, अच्छा है, ठीक है। 3 नंबर में आर ओ ई 15% गुड। 4 नंबर में आर ओ ए यानी रिटर्न ऑन एसेट 1 to 20%, 1 to 50% आइडल, यानी 1.20% है तो ठीक है, 1.50% है तो भी ठीक है, गुड। 5 नंबर NIMS यानी नॉट इंटरेस्ट मार्जिन
3.5% टू 4%, ये भी ठीक ठाक रहेगा। 6 नंबर में उन्होंने लिखा है NIMS यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन, अगर 2% का है तो उस NBFC कंपनी को आप अवॉइड करें। 7 नंबर में उन्होंने लिखा एडवांस लोन ग्रोथ ग्रो बाई 15 से 20% होना ही चाहिए NBFC कंपनी में। उसके बाद 8 नंबर में लिखा है उन्होंने CASA यानी करंट सेविंग अकाउंट, ठीक है, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट 25% के ग्रोथ से मतलब खुल रहा है। ये बैंकिंग और NBFC सेक्टर का एक उन्होंने 12-14 लाइन में कुछ बना के दिया है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लिखा है डिपॉजिट ग्रोथ एटलीस्ट 18 से 20% का हो, कॉस्ट टू इनकम रेशियो बिटवीन 45 से 50%। 11 नंबर में उन्होंने लिखा है बुक वैल्यू शेयर इज अकॉर्डिंग ROE GNPA, ठीक है, और साथ में लिखा उन्होंने ग्रोथ। उसके बाद 12 नंबर में लिखा बैंक एंड NBFC मोस्ट इम्पोर्टेंट इज ROE एंड एसेट क्वालिटी। और उन्होंने लिखा है जैसे साइक्लिकल में बोलता हूँ ना कि शुगर स्टॉक है, मेटल सेक्टर है, तो उन्होंने इसमें लिखा हुआ है साइक्लिकल बिजनेस प्योर स्टील सीमेंट इंफ्रा शुगर ऑटो रियल्टी फ्यूचर इज लो मार्जिन एंड हाई डेप्ट, ठीक है। बिजनेस ट्रॉन्स ऑटो टू व्हीलर ऑटो एंसिलरी सिरामिक टाइल्स इफ फेवरेबल प्रॉपरली क्रिएट वेल्थ, ठीक है। इस बिजनेस में वेल्थ क्रिएट होता है, किसमें, ऑटो में, ऑटो एंसिलरी में, उसके बाद सेरेमिक में, टाइल्स में, ये बिजनेस के लिए फेवरेबल है, वेल्थ बनाने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए ये बिजनेस। उसके बाद नॉन साइक्लिकल बिजनेस पर्सनल केयर फूड और बियर, ये जो बियर इसको क्या बोलते हैं, बेवरेज, पेंट, केमिकल, ग्रेट मार्जिन और कंपाउंडर, ठीक है। ये जो है बिजनेस साइक्लिकल बिजनेस, नॉन साइक्लिकल बिजनेस हैं जैसे पर्सनल केयर फूड बेवरेज पेंट्स केमिकल ग्रेट मार्जिन कंपाउंडर, ठीक है। कमोडिटी बिजनेस जैसे पेपर पैकेजिंग प्लास्टिक क्लोथिंग टेक्सटाइल लो मार्जिन हाई कंपटीशन, ये मतलब कि इन बिजनेस में हाई कंपटीशन है और नॉट आइडियल ना, बेहतर नहीं है। आशा करता हूँ इसमें से कई जगह मैंने गलती की है, बट अब क्या करूँ, उन्होंने इंग्लिश में लिखा है और मैं इंग्लिश में भी उन्होंने कुछ वर्ड ऐसे लिखे हैं डॉक्टरी वर्ड में, तो शायद थोड़ी सी दिक्कत हुई पढ़ने में। बट इस वीडियो को अगर आप थोड़ा स्लो करके देखेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं और इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग और फंडामेंटल जर्नी में भी बहुत अच्छा काम करेगी। और अगर आप इन्वेस्टिंग के लिए और ट्रेडिंग के लिए 1 मिनट होल्ड करें। अगर चाहते हैं कि कोई किताब अगर आपको मिले, ये किताब पहले देख सकते हैं, सुनील गुर्जर और विजय ठक्कर सर की है। ये रहे सुनील गुर्जर सर ऊपर, नीचे विजय ठक्कर सर हैं। उसके बाद ये सुनील गुर्जर सर की हिंदी में बुक है। उसके बाद ये मैंने अपने जीमेल अकाउंट से मंगाई थी, आपको दिखा देना चाहता हूँ, थॉटफुल इन्वेस्टर, इंग्लिश में है ये बुक और बहुत ही अच्छी फंडामेंटल नॉलेज है इसमें, तो आप कंसीडर कर सकते हैं इस बुक को। और आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ हम इस वीडियो का समापन करते हैं। जय श्री राम।